नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। हमने पिछली क्लास में कहां तक देख लिया था? 3.2 का क्वेश्चन 2 कर लिए थे। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे कौन सा? तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और बीच बीच से मैडम जी से भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कल बताया था मैडम, आज भी बताएंगे मैडम। ठीक है, चलो। ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या आपके पास है? आपको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। और क्वेश्चन दे रखा है आपको, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना आपके पास? 26 है। और पहले एक संख्या ना दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। भाई दो संख्या है, उनका अंतर तो कितना है? 26 है। अंतर मतलब माइनस। और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो लिखते हैं हम कि माना वो संख्या, आपको संख्या निकालनी है ना, तो माना वो संख्या क्या है? पहली संख्या तो x है और दूसरी संख्या क्या है आपके पास? y है। ठीक है, अंतर बोल रहा है तो दोनों का क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो लिखो, माना पहली संख्या तो क्या आपके पास? पहली संख्या x है, तथा दूसरी संख्या क्या आपके पास? दूसरी संख्या बोलो क्या है? दूसरी संख्या क्या है आपके पास? y है। ठीक है, एक छोटी सी चीज आपको मैं बता दूं कि इसी चैनल पर हम ना डेस वर्क सोल्व करेंगे। एक बार सिलेबस करने के बाद डेस वर्क जल्दी सोल्व करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या हमने क्या मान ली? x मान ली, और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली? y मान ली। ठीक है, अब अंतर बोल रहा है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा हमको? माइनस। अंतर तभी तो होगा, x माइनस वाई। और अंतर कितना बता रहा है आपको? 26 बता रहा है। ठीक है, अंतर कितना बता रहा है आपको? 26 बता रहा है। समीकरण एक यहां से बन गया। ठीक है ना भाई, अंतर बोल रहा है तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसके बाद में क्या बोला भाई? एक संख्या है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना एक संख्या तो आपके पास x है और दूसरी संख्या आपके पास क्या है? y है। एक बड़ी होगी, इसको हम बड़ी संख्या मान लेते हैं, इसको हम छोटी संख्या मान लेते हैं। भाई दो संख्या है, तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो मेरे को एक चीज बताओ, 3 गुना मैं इस साइड करूं या फिर इस साइड करूं? जो छोटी है ना उसी की साइड करेंगे। तब जैसे मान लो आपके पास एक साइड है 5 और एक साइड आपके पास 10 है। ठीक है, अब मैं दोनों को बराबर करना चाहता हूं, तो मैं 2 का गुना इस साइड करूं या फिर इस साइड करूं? जिस साइड छोटी है ना उस साइड 2 का गुना करने पड़ेगा। तो 2 का गुना किस साइड करना पड़ेगा? 5 की तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो अब एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, ये छोटी है ये बड़ी है, तो 3 गुना किसकी साइड होगा? y की साइड। x बराबर क्या हो गया आपके पास? 3y। ठीक है, ये आ गया आपके पास समीकरण 2। अब कौन सी विधि से सोल्व करना है? प्रतिस्थापन से। तो एक चीज देखो ना, यहाँ से x का मान निकला हुआ है कितना? 3y, तो रख दो समीकरण एक में। या फिर एक काम कर लो, यहाँ से मान निकाल को उसमें रख दो, किसी में भी रख दो। तो यहाँ से x का मान निकला हुआ है तो समीकरण एक में रख दो। x का मान, x का मान समीकरण किसमें रखने पर? एक में रखने पर। एक में रखने पर रखो, क्या बनेगा आपके पास? x की जगह बोलो कितना रखोगे आप? 3y। माइनस में क्या है? y, और बराबर में कितना है? 26। ठीक है, तो 3 में से y गया तो कितना बचा? इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, 3 में से y गया तो कितना बचा आपके पास? 2y। 2y बराबर में कितना आपके पास? 26। तो y बराबर, अच्छा गुणा में है, किस में आएगा? भाग में। तो 26/2। तो 26 में भाग गया तो कितना बचा आपके पास? 13। ठीक है, y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, कहीं पे भी रख दो। y का मान, चलो मैं 2 में रखता हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। तो x बराबर 3 गुणा y की जगह बोलो कितना? 13। तो x बराबर कितना है आपके पास? 13 3 39 आ गया। x और y का मान तो बताओ, पहली संख्या तो कितनी है? 39, और दूसरी संख्या कितनी है आपके पास? 13। देखो दोबारा देखो, आपके पास माना पहली संख्या तो क्या थी? x थी, और दूसरी संख्या क्या थी आपके पास? y थी। अब ऐसे बोल रहा अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना? 26 हो गया। ठीक है, और ऐसे बोल रहा एक संख्या ना दूसरी संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो x बराबर कितना हो गया आपके पास? 3y। अब x का मान उठा के समीकरण एक में रख दिया, तो 3y माइनस वाई बराबर कितना? 26। तो 2y बराबर कितना? 26। तो y का मान कितना आ गया? 13। अब y का मान चाहिए, आप एक में रख दो या फिर 2 में रख दो, कहीं पे भी रख दो। किसका मान आ गया आपके पास? x का मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है? दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है,
और उन्हें ज्ञात कीजिए। अब समपूरक कोण क्या होता है? एक तो होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। पूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योग 90 होता है ना, उनको बोलते हैं पूरक कोण, और जिन दो कोणों का योग 180 होता है ना, उनको बोलते हैं समपूरक कोण। ठीक है, तो माना हम लिख देते भाई, माना पहला कोण तो क्या आपके पास x है और दूसरा कोण क्या आपके पास y है, या फिर ऐसे लिख दो भाई बड़ा कोण तो क्या है x है और छोटा कोण क्या आपके पास y है। तो ये लाइन लिखते हैं, माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण आपके पास क्या है y है। ठीक है, चलो मैडम जी इधर ध्यान दो, फोन में ध्यान मत दो आप। ठीक है, तो बताओ, अब समपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो x प्लस वाई बराबर में कितना होगा? 180। क्यों हुआ? क्योंकि आपको बोल रहा है भाई ये कोण क्या है? समपूरक कोण है। समीकरण 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब वो ऐसे बोल रहा है भाई बड़ा कोण है ना छोटे कोण से 18 अधिक है। जैसे मान लो मैं ऐसे बोल भाई मेरे पास आप 10 रुपए और आपके पास है 5 रुपए, तो मेरे पास कितने अधिक है? तो आपने क्या किया भाई 10 माइनस 5 कितने बता दिया आपने? 5। तो अगर मान लो अधिक का नाम आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहाँ पर बड़ा कोण क्या है आपके पास? x है और छोटा कोण क्या आपके पास? y है। अब अधिक बोल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, और कितना अधिक है आपके पास? 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, यह आ गया आपके पास समीकरण। अब एक जगह से क्या निकालेंगे हम? या तो x का मान निकाल लो या फिर किसका मान निकाल लो? y का मान निकाल लो। तो यहाँ से हम x का मान निकाल ले समीकरण 1 में से। x बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 180 माइनस y। अब x का मान किस में रखोगे आप? समीकरण 2 में रखोगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर रखो। बताओ x की जगह क्या रखोगे आप? 18 माइनस वाई। तो इस x की जगह क्या रखोगे आप? 18 माइनस वाई। तो 18 माइनस वाई और माइनस में क्या? y, और बराबर में कितना आपके पास? 18। सॉरी ये 180 है ना, 18 क्यों लिख दिया इसको? ये कितना है? 180। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले। हाँ 180 और माइनस का y, और माइनस का y कितना हो गया? माइनस का 2y, और बराबर में कितना आपके पास? 18। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 2y बराबर 18 माइनस 180। तो माइनस का 2y बराबर यहाँ से कितना बचेगा आपके पास? तो 180 में से कितना माइनस करो आप? 18 करो माइनस, कितना बचेगा यहाँ से? तो 162। ठीक है, लेकिन किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर कितना बचेगा? 162, और बटे में कौन आ जाएगा आपके पास? 2। तो y का मान कितना आ गया आपके पास? 81। ठीक है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ गया y का मान। अब y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, कहीं पे भी रख दो, किसका मान आ जाएगा? x का मान। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो y का मान कितना है आपके पास? 81, तो रख दो। तो x प्लस 81 बराबर में कितना है? 180। तो x बराबर में 180 माइनस 81। तो x बराबर यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास? 9, और ये ठीक है 81 तो आया था ये, हाँ। 17 में से 8 गया तो कितना बचा आपके पास? ठीक है, तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 99 डिग्री। ठीक है, हाँ एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। माना आपके पास बड़ा कोण तो क्या है? x है, और छोटा कोण क्या आपके पास? y है। अब संपूरक बोल रहा है तो दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। संपूरक बोल रहा है तो ठीक है ना, तो एक समीकरण तो यहाँ से निकल के आ गया। दूसरी बात ऐसे बोल रहा था कि दोनों का अंतर कितना आपके पास? 18 है, तो दूसरा समीकरण आपके पास यहाँ से निकल के आ गया।
ठीक है, अब दो समीकरण आ गया, अब प्रतिस्थापन से करना है। एक जगह से x का मान निकाल लिया, दूसरे में रख दिया, दूसरे में रखता है किसका मान आ गया, y का। अब y का चाहे आप एक में रख दो या फिर दो में रख दो, कहीं पे भी रख दो, किसका मान आ जाएगा आपके पास, x का मान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। ठीक है, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, आप x मान लो, बल्ले का मूल्य क्या मान लो आप, x है। ठीक है, x है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मान लो आप, y है। ठीक है, चलो, अब एक गेंद का y है और एक बल्ले का क्या है आपके पास, x है। ऐसे अब देखो कितने कितने 7 तो बल्ले खरीदा, एक बल्ले का x है तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, प्लस एक गेंद का y है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y, और इनके कितने रुपए दे रहा है वो, 3800 रुपए दे रहा है। ठीक है, समीकरण 1। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऐसे ही वो कितने अब की बार 3 तो बल्ले, तो एक बल्ले का x है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x, प्लस 5 गेंद तो 5 का कितना हो जाएगा, 5y, और इनके कितना रुपया दे रहा है वो, 1750 रुपए दे रहा है। समीकरण कौन सा आ गया आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं हम और उसमें रखते हैं, तो 7x, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 3800 माइनस में कितना, 6y। अब अच्छा ये गुणा में किस में आएगा, भाग में, तो x बराबर 3800 माइनस 6y, और बटे में कौन आ जाएगा आपके पास, 7 आ गया x का मान। अब बताओ x का मान कहाँ पे रखोगे, समीकरण 2 में। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर करते हैं इसको। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखें, समीकरण 2 क्या आपके पास है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5y बराबर में कितना है, 1750, और x का मान क्या आया था आपके पास, x का मान आया था 3800 माइनस 6y बटा 7, 3800 माइनस 6y और बटा में 7, रखो x की जगह, तो 3 × 3800 माइनस 6y और बटे में कितना, 7, x की जगह रख दिया, प्लस में कितना आपके पास 5y, और बराबर में कितना है 1750। ठीक है, अब क्या करेंगे हम आगे, 3 को अंदर गुणा करेंगे, तो करो, 3 को अंदर गुणा करो, 0 0 8 24, तो 3 3 9 10 11। ठीक है, प्लस में 36, सॉरी माइनस है, माइनस में कितना होगा, 36 18 y, और बटे में कितना आपके पास है 7, और प्लस में कितना है 5y, और बराबर में कितना है 1750। ठीक है, चलो, अब एक काम करते हैं, इसका भी एलसीएम अलग से लेके, इसको डायरेक्ट मत जोड़ देना, एलसीएम होगा पहले, और ये तो अलग है, ये अलग है, तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 7, 7 से 7 कैंसिल, 11400 माइनस 18y। ठीक है, और प्लस में इसमें कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35y, और बराबर में कितना आपके पास 1750, बटे में किसके लग कितना लगा दिया हम, 1 लगा दिया। ठीक है, चलो ठीक है, चलो, तो कितना होगा ये, 1100, सॉरी 11400, और प्लस में कितना बचेगा यहाँ पर, 35 में से 18 गया तो 15 में 7, और एक 17y। ठीक है, और बटे में कितना आपके पास 7, और बराबर में कितना आपके पास 1750, और बटे 1। अब कर दो वज्र गुणा इनको। ठीक है, ये 1 से गुणा होगा, ऐसा कैसा आ जाएगा, 11400 प्लस में कितना 17y बराबर 7 से गुणा करो इसको, 0 7 पंजे 35, 3 × 50
50, 51, 52, 5 17 और 5 12। ठीक है, 7 से गुणा कर दिया हमने। अच्छा, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 17y बराबर 12 2 50 माइनस कितना 11 4 0। तो 17y बराबर कितना बचा यहाँ पर, 0 और 5, 12 में से 4 गया तो कितना 8। ठीक है, 850। तो y बराबर, अच्छा 17 किस में गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो 850 बटे में कितना 17, 17 5 85 0 का 0। तो y का मान कितना आ गया आपके पास 50 रुपए। और y क्या माना था हमने, y बताओ क्या माना था हमने, गेंद का मूल्य। तो एक गेंद का मूल्य कितना आपके पास 50 रुपए, x का भी तो चाहिए अब, है ना। तो y का मान कहाँ पे रखोगे आप, समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, कहीं पे भी रख दो। y का मान समीकरण किसमें रखें बताओ, चलो 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो 3x प्लस में 5 गुणा y का मान बोलो कितना आया 50 आया, और बराबर में कितना है 1750। तो 3x प्लस में ये कितना हो जाएगा 250 बराबर में कितना 1750। ठीक है, तो 3x बराबर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1750 माइनस 250। तो 3x बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 0 0 5 1500। तो x का मान बोलो कितना आएगा 1500 बटे 3। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 500 रुपये। ठीक है, तो बताओ एक गेंद का मूल्य तो कितना हुआ आपके पास 50 रुपए, और एक बल्ले का मूल्य कितना हुआ आपके पास 500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, हाँ, एक नगर में टैक्सी भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर का कितना है 105 है, और 15 किलोमीटर का कितना है 155 है। नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, तो हम नियत भाड़ा को तो क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर कितना भाड़ा देना पड़ेगा, देखो माना नियत भाड़ा तो क्या आपके पास x है, माना नियत भाड़ा x है तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है आपके पास y है। ठीक है, अब देखो प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है y है। जैसे मान लो आपको कहीं जाना है तो पहले नियत भाड़ा देना पड़ेगा, उसके बाद में जितना भी किलोमीटर आप जाओगे उसका अलग से देना पड़ेगा। जैसे मान लो नियत भाड़ा मान लो आपके पास 5 रुपए है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लो आप 2 रुपए है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप 10 किलोमीटर 10 या 20 किलोमीटर मान लो, तो 5 तो पहले देना पड़ेगा। ठीक है, 5 तो ये हो गया, प्लस 1 किलोमीटर का 2 है तो 20 का कितना हो जाएगा 40 रुपए। तो टोटल कितना देना पड़ेगा आपको 45 रुपए। ठीक है ना, तो नियत भाड़ा आपको देना पड़ेगा। चलो तो बताओ कितने किलोमीटर जा रहा है वो, शुरू में जा रहा है वो 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, और उसके कितने रुपए दे रहा है वो 105 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो यहां से समीकरण बनाते हैं। तो ये तो हो गया नियत भाड़ा, प्लस 1 किलोमीटर का कितना है वाई, तो 15 का कितना हो जाएगा, सॉरी 10 का कितना हो जाएगा आपके पास 10y, और इसके रुपए कितने दे रहा है वो 105। समीकरण 1। दूसरी बात देखो, अब की बार 15 किलोमीटर 15 भी जा रहा है तो भी नियत भाड़ा तो देना पड़ेगा, तो क्या है x तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर का y है तो 15 का कितना हो जाएगा 15y, और इसके कितने रुपए दे रहा है वो 155 रुपए दे रहा है। ठीक है, ये आ गया आपके पास समीकरण। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से मान निकालते हैं और उसमें रख देते हैं। तो x बराबर बताओ 105 और माइनस में कितना 10y, समीकरण 2 में रख दे। x का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर रखो। तो x की जगह बोलो कितना रखोगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस में है आपके पास 15y, और बराबर में कितना है 155। ठीक है, तो 105 ये कितना बचेगा यहाँ पर, प्लस में 5y और बराबर में कितना 155।
155। ये प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5y बराबर 155 माइनस में कितना 105। तो 5y बराबर कितना बचेगा यहाँ से 50। तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास 50/5। तो y का मान बोलो कितना आ जाएगा आपके पास 10। आ गया y का मान, तो ठीक है। इसको साइड में कर देते हैं हम थोड़ा सा। y का मान आ गया, तो अब किसी भी समीकरण में रख देंगे, किसका मान आ जाएगा आपके पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो y का मान समीकरण एक में रखो, समीकरण एक में रख दो। तो x प्लस 10 y की जगह कितना रखोगे 10 ही तो रखोगे, बराबर में कितना आपके पास 105। तो x प्लस कितना हो जाएगा ये 100 बराबर में कितना 105। तो x बराबर में कितना होगा 105, उधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस में कितना 100। तो x का मान कितना आ गया आपके पास 5। x क्या माना था हमने नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा तो कितना है आपके पास 5, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आपके पास 10। अब आगे क्या बोल रहा है कि वो 25 किलोमीटर जा रहा है, तो नियत भाड़ा भी लगेगा, ठीक है। तो 25 km का किराया क्या होगा बताओ, x प्लस 1 किलोमीटर का y, तो 25 का कितना हो जाएगा 25y। तो बताओ x का मान तो कितना आया था आपके पास 5 प्लस 25 इंटू वाई का मान कितना है आपके पास 10। तो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 250। तो टोटल कितने रुपए देना पड़ेगा उसको 255 रुपये। ठीक है, ये उसको आपको देना पड़ेगा। आपको ऐसे बोल रहा था कि इसमें नियत भाड़ा है, 1 किलोमीटर जाएगा तो नियत भाड़ा लगेगा ही लगेगा, 1 किलोमीटर का अलग से लगेगा। 2 किलोमीटर जा रहा है उसमें भी नियत भाड़ा तो लगेगा, अगर 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर का और लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही 10 किलोमीटर जा रहा था तो नियत भाड़ा हमने एक्स माना, तो एक्स तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद में 10 किलोमीटर का अलग से लगेगा। 15 किलोमीटर जा रहा उसमें भी नियत भाड़ा तो लगेगा, बाकी अलग से लगेगा। ठीक है, तथा उत्तर की वर्तमान आयु, उत्तर की वर्तमान आयु ये क्या है आपके पास y है ना। उस क्वेश्चन में मेरे को मिस्टेक लग रही है, या तो संख्या में मिस्टेक हो गई है ना, तो एक बार देख लेना अपने हिसाब से उसको, या फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन दोबारा से बना देंगे, ठीक है, वरना वीडियो खराब हो जाएगा पूरा। तो हाँ, जेकब की आयु तो क्या आपके पास x है, और पुत्र की आयु क्या आपके पास y है। अब वो कितने बोल रहे हैं 5 वर्ष बाद। जैसे मान लो आज आप 5 साल के हो, या मान लो आप आज 15 साल के हो, ठीक है। अब 5 साल बाद में कितने के हो जाओगे, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। और मैं ऐसे बोलूँ 5 साल पहले के कितने हो जाएंगे, तो आप 5 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। बाद का पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, और पहले का पूछेंगे तो जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद आयु निकालो, बताओ जेकब की आयु तो क्या हो जाएगी, जेकब की आयु बताओ क्या हो जाएगी आपके पास 5 वर्ष बाद, मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो x+5। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी बताओ y+5। अगर मान लो पहले की पूछता तो क्या करते हैं माइनस करते, ठीक है। हो गई। अच्छा, वो कितना गुना बता रहा है आपको 3 गुना बता रहा है, मतलब ये है आपके पास जेकब और ये है उसका क्या पुत्र, ठीक है। अब कितना गुना, अच्छा दोनों को मैं बराबर करना चाहता हूँ। अगर मैं बराबर करूंगा तो बताओ छोटा ये है या ये है, तो पुत्र ही तो है छोटा, तो बराबर करूंगा तो 3 गुना भी किस साइड करना पड़ेगा मेरे को, पुत्र की तरफ करना पड़ेगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो x+5 बराबर 3 को अंदर गुना करो, 3y प्लस में कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो x 3y को उधर ले आओ तो माइनस का 3y बराबर 5 उधर जाएगा, 15 माइनस 5 बजे कितना बचेगा आपके पास 10। समीकरण 1 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास अब 5 वर्ष कितना, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है अब, 5 वर्ष पूर्व। तो बताओ जेकब क्या है तो क्या हो जाएगी आपके पास, जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा तो माइनस करना पड़ेगा, तो x माइनस
और पुत्र की आयु बताओ क्या होगी, y माइनस 5। ठीक है। अच्छा, ये रहा आपके पास क्या जेकब, और ये रहा आपके पास क्या पुत्र। अब बताओ कितना गुना बोल रहा है वो, 7 गुना। तो मेरे को एक चीज बताओ, मैं 7 गुना पुत्र की तरफ करूं या फिर पिता की तरफ करूं। भाई छोटा कौन है आपके पास, पुत्र ही तो है। तो इसी की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, 7 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो इसको। तो x माइनस 5 बराबर 7 को अंदर गुना करो 7y, और माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास 35। करो एक्स वाई को एक साइड करो, x ये तो इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का 7y बराबर, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा आपके पास 30। समीकरण क्या आ गया आपके पास 2। ठीक है ना। अब दोनों को किससे आपको प्रतिस्थापन से सोल्व करना है, एक बार आप खुद ट्राई करना दोनों समीकरण को सोल्व करने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।